हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुरुआत और बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ। मैं हूँ आपका साथी दुर्गेश, आप सबके साथ जुड़ चुका हूँ लाइव। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा और जितने साथी जुड़े हैं एक बार अपने मित्रों तक इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ में आज की इस क्लास का हम आगाज करेंगे मित्रों, और बेहतरीन सवालों को आपके बीच लाया हूं जिसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के सवालों का एनालिसिस करेंगे। साथ ही राजस्थान जीके के विजय सीरीज के बेहतरीन शानदार सवालों का भी हम करने वाले हैं एनालिसिस। चलिए मित्रों, बिल्कुल राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे। चलिए मित्रों, आप सभी प्यारे मित्रों के बीच में खूब सारे साथी जुड़ेंगे और वो लगातार अपने इस सेशन का आनंद लेते हैं। चलिए एक बार शेयर कर दें सब। मुकेश कुमार बीकानेर, कविता कुमारी है, मंजू मीणा है और शिव है, एमआर पांचाल है, संजय मीणा है। चलो भाई, और भी साथी जुड़ेंगे खूब सारे इसके अंदर। कोमल बील है, शेयर कर दे एक बार इस सेशन को। भगवती जोरवाल, अर्जुन जयपुर, अनीता मीणा, संदीप बामणिया, इंद्रजीत बैरवा, एमआर राज मीणा, सबका स्वागत अभिनंदन है। अमित चौधरी, जसवंत सिंह, राधे राधे सर जी, कैसे हो? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, माता पिता के साथ हो। जय हिंद। बिल्कुल, जयपुर पुलिस सेवा में आपके सदैव तत्पर हैं। चलो बिल्कुल, आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन। रमेश हैं, पवन है अपने साथ, पवन रायका, साधना मीणा, खूब सारे साथी जुड़ेंगे इसके अंदर। अभिजीत, रोहित गंगानगर, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक दिन अपना नाम उस पीडीएफ में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि जो लगातार चलता है कछुए की चाल से वही तो बंदा अपनी मंजिल को पाता है। उसी प्रयास में हम सब मिलकर एक शानदार सामूहिक प्रयास करने हैं जिससे हमारी जो सफलता है वो हमें सुनिश्चित हो सके। ठीक है मित्रों, चलिए अब मैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ूंगा और आज की करंट अफेयर्स का लुत्फ उठाएंगे। उससे पहले दो इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। राजस्थान जीके के लिए अब आपके बीच में एक टॉपिक वाइज मैं राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं और ये आपके मित्रों टॉपिक वाइज आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट पेपर मिलेंगे और लगभग आप मान के चलिएगा 4000 से ज़्यादा मित्रों इसके अंदर टॉप एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो है मित्रों उनको रखा गया है। एक ऐसी टेस्ट सीरीज है कॉम्बो, जिसकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये न्यू पैटर्न बेस्ड पर आधारित अपने टेस्ट सीरीज है। जो भी कोई प्यारे साथी अपने राजस्थान जीके की टेंशन कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के लिए अब ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो है मित्रों इसको भी परचेज कर सकते हो। राजस्थान जीके की एक शानदार टेस्ट सीरीज आपके बीच लॉन्च है और एक ही टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। राजस्थान की कला संस्कृति 1600 क्वेश्चन, राजस्थान की हिस्ट्री 1400 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के लगभग इसमें 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा इसके अंदर अपलोड है। और मैं अगर बात करूं तो ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो कि मित्रों आपको ओनली 151, ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो कि आपके मात्र 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मात्र 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं वो अपने राजस्थान जीके के तीनों बेहतरीन सब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए हमारी इस टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं। एक और बढ़िया जोरदार बात आपके लिए है, दिव्य दृष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारा कोई भी लाइव कोर्स या हमारा कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स अगर परचेज करते हो तो आप DD 151 कूपन कोड लगाइएगा और वो आपको जो है मित्रों आपका लाइव कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स अब आपको मिलेगा कितने रुपए में? मात्र 151 रुपये के अंदर। राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और आपको लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स का अगर आपको ये सेशन चाहिए तो आप अपने दिव्य दृष्टि क्लासेज पे जाइएगा और DD 151 का कूपन कोड लगाएं और ऑनलाइन आप जो है हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो, वो भी मात्र 151 रुपये के अंदर। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे आगे और सबसे पहले आप सबको पता है कि हम हमारा जो सेशन प्रारंभ होता है उसमें सबसे पहले रिवीजन देखते हैं। एक बार इस रिवीजन को देख लेते हैं। 14 मई 2026 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर मेड़ता के संस्थापक राव दूधा की अश्वरोढ़ प्रतिमा का अनावरण किया? तो राव दूधागढ़ नामक स्थान पर दूधा की अपने अश्वरोढ़ जो प्रतिमा है उसका अनावरण कर दिया गया। देश की प्रतिष्ठित रिलायंस फाउंडेशन फुटबॉल एकेडमी में चयनित होने वाले
प्रथम राजस्थानी फुटबॉलर कौन बने हैं? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके अभिजोत सिंह। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने परसों की क्लास में पढ़ा था। 13 मई 2026 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2026-27 के लिए जो खरीफ की फसलें हैं उनमें एमएसपी जो बढ़ाई है उसके संदर्भ में एक विकल्प गलत है। तो 3 विकल्प अपन ने देखे थे और मक्का जो है मित्रों इसको अपने 56 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस एमएसपी को बढ़ा दिया गया। ये आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह हुआ, उसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है उसने किस राजस्थानी को राष्ट्रीय अपने उत्कृष्टता पुरस्कार एआई मार्केटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया? उनका नाम आता है अभिमन्यु निर्बाण, जिनका संबंध आपके राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से आता है। इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार एआई मार्केटिंग जो अवार्ड है मित्रों उससे सम्मानित किया गया। फिर हमारा क्वेश्चन था राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला उद्यमी और समाज सेविका को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 100 आइकॉनिक वीमेन ऑफ इंडिया 2026 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है शिखा शर्मा, जो आपके राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर से संबंधित है। किस अदानी एयरपोर्ट सिटी में देश का पहला लग्जरी किम्पटन होटल खोला जाएगा? तो ये आपके जो मित्रों जयपुर जो आपके अदानी एयरपोर्ट सिटी है उसके अंदर लग्जरी एक किम्पटन होटल जो है वो खोला जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि 3 से लेकर 9 मई के बीच में 2026 में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु एक प्रतियोगिता हुई जिसमें महिला और पुरुष दोनों टीमों ने भाग लिया। इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो ये वुशु की जो आपके अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता है इसका आयोजन आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया गया। इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान जो यूनिवर्सिटी उसके खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक जीते और पढ़े थे अपन ने शानदार तरीके से 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। और राजस्थान राज्य वुशु खेल संघ के अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो हीरानंद कटारिया है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है और केवल 1 2 3 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। 3 से 15 मई 2026 के मध्य भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 24वें नंबर की कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल शूटिंग में किस राजस्थानी निशानेबाज ने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक जीता है? तो उस प्लेयर का नाम आपके आ जाता है मित्रों मानिनी कौशिक, जो आपके राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। 25 मई 2026 से प्रारंभ हो रही राज्य स्तरीय सीनियर कोलविन शील्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 3 शहरों में होगा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का क्या था मित्रों? आंसर था। ये भी आपको पता है। और एक क्वेश्चन था ये जूनियर एशियन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरी है उसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना। अपन ने पढ़ा था कि जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान का एक बंदा है यश कुमार, उसने कजाकिस्तान के बॉक्सर शायद अपने राखिम बेर्दी को 4-1 से हराकर 33 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर यश कुमार ने अपना यश मनवाया है। और बंदा क्या जीत कर आया है? तो गोल्ड मेडल जीता है। यश कुमार का संबंध आपके राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है धनसोटी गांव, वहां से आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार की जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीतने वाला ये राजस्थान का पहला बंदा बना है। कौन? यश कुमार, जो धनसोटी गांव भरतपुर से संबंधित है। तो ये चारों स्टेटमेंट इसके बारे में सही थे, तो उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी सही। चलिए मित्रों, आपके रिवीजन के क्वेश्चन पूरे होते हैं और अब नए क्वेश्चन देखेंगे आज वाले। उनको देखने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। राजस्थान जीके के लिए अब आपके बीच में नो टेंशन, राजस्थान जीके का एक हम कॉम्बो बैच लाए हैं। उस बैच का नाम आपके आ जाता है मित्रों अभ्यास बैच। अभ्यास एक ऐसा बैच है जो आपके MCQ PYQ फॉर्म में है और ये ऐसा बैच है जो आपको मित्रों टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है क्या? नहीं मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो आज अपना नया पैटर्न चला है उस नया पैटर्न के आधार पर बेहतरीन और शानदार सवाल आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सवाल आ रहे हैं भी कथन और कारण वाले, A और R वाले सवाल, तो इस प्रकार के सवाल भी आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। एक आपके इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कालक्रम के अनुसार, तो कालक्रम में व्यवस्थित करें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको इस अभ्यास बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। एक आपके सवाल आ रहे हैं मित्रों और वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे कूट वाले प्रश्न, तो वो कूट वाले प्रश्न भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। फिर एक आपका ये सा ट्रेंड चल रहा है सुमेलित वाला, तो सुमेलित करने वाला जो सवाल है ये भी आपको इसके अंदर मिलेंगे।
कुछ क्वेश्चन इसमें मीडियम होंगे, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर 5-7 लो भी होंगे और अपने लगभग 70-80% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्टैंडर्ड इसके अंदर होंगे। और अभ्यास एक ऐसा बैच है जिसकी अगर मैं बात करूं तो अभी वर्तमान में ये बैच आपके बीच में मात्र 151 रुपये के अंदर अवेलेबल है। तो 151 रुपये के अंदर आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा दिव्य दृष्टि क्लासेज के, और वहाँ से इस अभ्यास बैच को परचेज कर ले। राजस्थान जीके को अगर ज़बरदस्त बनाना है, इसमें राजस्थान हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो अभिषेक सर करवाने वाले हैं, मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा, और राजस्थान की कला संस्कृति वाला पोर्शन भी आपको मैं करवाने वाला हूं। जबकि राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन आपके मोहन सर करवाएंगे। तो राजस्थान जीके में टेंशन खत्म होगी। 6 से 8 हजार सवाल इसके अंदर हम करवाने वाले हैं, और तीनों सब्जेक्ट का बड़ा वेटेज रहता है। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप ले लो, चाहे वो आपके एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे अभी आपके सीईटी का एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे पीटीआई का हो, या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, अभी वर्तमान में 2026 की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके लिए जबरदस्त और शानदार कंटेंट वाला ये एक बैच है। इसकी डेमो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको डेमो वीडियो अच्छी लगे तो ही आप 151 रुपये के परचेज के साथ में इसको खरीदें। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। एक बार आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा क्या गजब का कंटेंट इसके अंदर दिया जा रहा। और छोरों, सबसे तगड़ी बात यह है कि ये बैच कैसा है, तो लाइव बैच है भाई साहब। ये लाइव बैच है जो मॉर्निंग में चलती, इसकी क्लास सुबह 8 बजे से प्रारंभ होती है, और शानदार तरीके के साथ में हम आपको ये बैच पढ़ा रहे हैं। अब मित्रों, मैं बात करूंगा आज के अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के शानदार प्रश्नों की। एक बार आप सभी साथी जितने भी लोग हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। चलिए मित्रों, अब आ जाइएगा और हम देखेंगे अब आज के सवाल। देखिए पहला सवाल, 17 मई 2026 को किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया? मैं फिर कह रहा हूं, आने दो अपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम या फिर आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम या सीईटी का एग्जाम जिसमें ये सवाल आपके परीक्षा में छपेगा। अपने भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम आता है मित्रों आपके सौरभ विजय। उनको भारतीय विशिष्ट पहचान जो प्राधिकरण है जिसको हम आधार कहते हैं, इस आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको ये नाम आ जाता है आपके आईएएस अधिकारी सौरभ विजय का। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा मित्रों? ए ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन देखे आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवासन, तो ये आपको पता है ये राजस्थान के आपके 46वें नंबर के क्या है मित्रों? मुख्य सचिव। तो राजस्थान के 46वें नंबर के मुख्य सचिव है। और इनसे पहले 45वें नंबर के आपके चीफ सेक्रेटरी कौन थे? वो थे सुधांशु पंत। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर तो अपन पढ़ ही चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर एक आईएएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही इन्होंने राजस्थानी भाषा की कुछ रचनाएं लिखी, और इनकी एक रचना याद रख लेना, बरखमा। एक इनकी रचना का नाम है मित्रों सनागत, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक इनकी रचना का नाम आ जाता है मित्रों रणखार। और मैंने आपको पढ़ा दिया कई बार, बरखमा नामक कृति के लिए आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार सोनी सर को अपने राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, 100% परीक्षा में आएगा। और यहाँ जो आपसे भारतीय विशिष्ट जो पहचान प्राधिकरण पूछे आधार, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सीईओ कौन बने हैं? तो वो आईएएस अधिकारी सौरभ विजय बने, जो महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये आपके नाम आता है सौरभ विजय। अब थोड़ा हम इस पर बात करेंगे मित्रों। भारतीय विशिष्ट जो पहचान प्राधिकरण है, जो अपना आधार कार्ड है, हम उस आधार कार्ड को डाउनलोड करते तो आपने ऐसी ये अपने वाली जो है मित्रों इसको देखा होगा UIDAI, ये इस वाली अपने साइट से अपन आधार कार्ड को ही डाउनलोड करते हैं। अब ये जो UIDAI है मित्रों, इसका हिंदी में तो नाम होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और यहाँ अंग्रेजी में देखिएगा तो यू का मीनिंग यूनिक होता है, आई का मीनिंग आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर ए का मीनिंग अथॉरिटी होता है, और फिर आपके मित्रों आई का मीनिंग होता है इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है मित्रों, इसी को हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कह रहे हैं, जिसकी स्थापना जनवरी 2009 में की गई थी। और इसको वैधानिक दर्जा जो अगर पूछे मित्रों तो आधार अधिनियम 2016 लाया गया, उसके तहत दिया गया। इसका मंत्रालय कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना प्रौद्योगिकी है, वो मंत्रालय के अधीन आता है आधार अधिनियम। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो ये नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक भारतीय निवासी को 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या जो है आधार कार्ड
वो प्रदान करना, ताकि उस व्यक्ति की एक आइडेंटिफिकेशन बने और उसकी पहचान को हम डेवलप कर सकें। आगे देखिएगा, आधार की विशेषता क्या है। तो आप सब जानते हो, आपके पास में आधार कार्ड है, उसमें 12 अंक है जो एक यूनिक संख्या है। अपने आधार कार्ड की संख्या दूसरे आधार कार्ड के साथ में मैच नहीं होगी, वो एक यूनिक संख्या है। बायोमेट्रिक्स और आपके जनसांख्यिकी की जो जानकारी है इस पर आधारित होगी। जो भी आपकी जनगणना होगी वो इस प्रकार के ये आधार कार्ड आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। संपूर्ण भारत में पहचान और अपने पते का प्रमाण इससे जारी होता है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियल जो ट्रांसफर है, जो भी कोई सरकार की सेवाओं के पैसे हैं वो अपने अकाउंट में आएंगे तो सारे अकाउंट आपके आधार से लिंक है। बैंकिंग सेवा, सरकारी योजनाओं आदि में उपयोग है। अब UI जो DAI है मित्रों, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो चंदन नीलेकणी है। ये भी क्या गजब का सवाल आपके बीच है। और आधार अधिनियम पारित हुआ 2016 में। आधार संख्या कितनी होती है? 12। ये तमाम क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार से संबंधित है। और उसके CEO कौन बने हैं? तो IAS अधिकारी अपने सौरभ विजय को बनाया गया। 17 मई को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। चलो मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर राजीविका के तहत प्रदेश का पहला संगठित बकरी मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट स्थापित किया जाएगा? लो भाई साहब, अब राजस्थान तो बड़ा गजब का काम करने जा रहा है। वैसे बकरी अगर पशु संपदा में देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे है पूरे देश में। अब हमारे राजस्थान में एक ऐसा प्लांट लगा रहे हैं हम, जो बकरी का जो मिल्क होता है, बकरी का जो दूध होता है, उस बकरी के दूध से अब हम क्या करेंगे? साबुन और शैम्पू बनाने जा रहे हैं। और वो राजस्थान का पहला ऐसा प्लांट होगा जो राजीविका के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। ये प्लांट स्थापित होगा तो इसका उद्देश्य क्या है कि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं हम उन्हें आत्मनिर्भर कर सकें। महिलाएं अगर पशुपालन में भागीदारी निभाएगी और वो बकरियों का पालन करेगी तो उन बकरियों के दूध से अब हम साबुन और शैम्पू जो है उसको बना पाएंगे। और ऐसा प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है मित्रों? तो याद रख लेना, राजस्थान की मेहंदी नगरी जो आपके सोजत स्थान है, ये सोजत पाली में स्थापित किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं सोजत पाली की तो इसको राजस्थान में आपके मेहंदी नगरी कहते हैं और सोजत स्थान आपके मेहंदी के लिए फेमस है। फिर अगर बात करें सुमेरपुर पाली की तो मेरे लाडलों आपको पता है, यहाँ सुमेरपुर पाली में जवाई बांध के किनारे राजस्थान की फर्स्ट फिल्म सिटी बनेगी। ये राजस्थान सरकार के द्वारा बोला गया था और राजस्थान की पहली फिल्म सिटी बनेगी। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो 500 करोड़ रुपए जो है मित्रों इसकी लागत होगी टोटल। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम बात करें लाडलो यहाँ पोखरण जैसलमेर की तो एक करंट का सवाल यहाँ रहा था और वो आपका सवाल आता है यहाँ पोखरण जैसलमेर में टेराकोटा जो आपके स्किल्स जो मित्रों आपके ट्रेनिंग सेंटर है उसकी स्थापना की जा रही है। तो टेराकोटा स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर जो है मित्रों ये आपके कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपके पोखरण में स्थापित किया जाएगा जो जैसलमेर में पड़ता है। जोजावर गांव पाली आपको मैंने एक सवाल पढ़ाया था मित्रों, ये ऐसा स्थान है जहां पर देश का पहला मित्रों आपको ध्यान रखना है गो IVF सेंटर खोला गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो गो IVF सेंटर है देश का पहला, वो आपके पाली जिले में कहाँ खोला गया? तो उस स्थान का नाम आता है जोजावर गांव पाली। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने तुम्हें बकरी का एक सवाल पढ़ाया था। एक दुर्लभ वन्य जीव पढ़ा था हमने केराकल, जिसको मित्रों अपने एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सिया घोष। सरकार ने क्या कहा कि हम इसका क्या करेंगे? संरक्षण। इसका संरक्षण करेंगे तो फिर इसके शिकार के लिए किसकी व्यवस्था करेंगे? बकरियों की। और राजस्थान सरकार किसकी स्थापना करने जा रही है? बकरी बैंक। और मेरे लाल ये बकरी बैंक कहाँ बनाएगी सरकार? ये बकरी का बैंक बनेगा मेरे मित्र आपके जैसलमेर में। और मेरे लाडले ध्यान रख लेना, बकरी के दूध से अब साबुन और शैम्पू बनाया जाएगा। उसका प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पाली जिले के सोजत में। कितना तगड़ा और शानदार सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, लगा ले मेरे मुन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में छपेगा 2026 में, किसी ना किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा। और देख लेना तुम आने वाले दिनों में या तो सेकंड ग्रेड एग्जाम ये आपके मित्रों ये सवाल आपको अपने LDC में या CET में देखने को मिलेगा। 100% क्वेश्चन छपेगा। अब आजा मेरे मुन्ना और तगड़े सवाल पे बात करते हैं। ये प्रदेश का पहला संगठित जो आपके बकरी मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट है, ये सोजत पाली में बन रहा है। 15 लाख रुपए इसकी लागत आएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये प्लांट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जिला उत्थान
कार्यक्रम है उसके तहत राजीविका स्थापित करने जा रहा है। याद रख लेना, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान जो कार्यक्रम है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो अपने राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसकी घोषणा कब की गई थी? राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी अपने 2024-25 वाला जो बजट पेश किया था मेरे लाडले, उस 2024-25 के बजट में ये घोषणा थी कि हम राजस्थान में हर जिले के डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक जिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम चलाएंगे। और इसी कार्यक्रम के तहत राजीविका नाम का संगठन है वो अपने प्रदेश का पहला संगठित बकरी मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट स्थापित करेगा। कहाँ? सोजत पाली में, जिसकी लागत होगी 15 लाख रुपए। अगर मैं बात करूं राजीविका की, तो इस राजीविका की फुल फॉर्म आ जाती है आपके राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। मैं फिर कह रहा हूं छोरों, लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान जीके के संदर्भ में एक शानदार सवाल आपका ये बनेगा। और इकोनॉमिक सर्वे में एक क्वेश्चन है कि राजीविका जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। अब देखो मित्रों, इसकी अगर मैं राजीविका की बात करूं तो इसकी स्थापना आपके आ जाती है कब? अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय अगर देखें तो जयपुर में है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछे तो कौन है? उनका नाम आता है मेरे लाल रूमा देवी। और रूमा देवी का संबंध आपके राजस्थान में अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है? बाड़मेर से। ये रूमा देवी जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, इसीलिए इन्हें यंग कंट्री अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया। तो यंग कंट्री अवार्ड 2025 आपके रूमा देवी को मिला है, जिनका संबंध आपके बाड़मेर से आता है। और वो अभी वर्तमान में राजीविका की कौन है? ब्रांड एम्बेसडर। और राजीविका की फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में होती है। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, इसकी शुरुआत और इसकी घोषणा बजट 2024-25 में भजन लाल सरकार के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का इंक्लूसिव और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, यानी ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका समावेशी और सतत विकास करना, ये आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये जबरदस्त और शानदार आपका प्रश्न था जो इस तरीके से आपके पूरा हुआ। आओ मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो 2025-26 से संबंधित, वो लाइन अपने गलत लिख दी इसके अंदर। क्वेश्चन यहाँ से अपना, राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो है मित्रों, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, ये किस विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है? बढ़िया सवाल है मित्रों। अब आपके कितना जबरदस्त और शानदार सवाल यहाँ से बनेगा। अब आपको बताना है कि राजस्थान में आपके जो इकोनॉमिक सर्वे जो जारी होता है ना, ये आर्थिक समीक्षा के डेटे, इस आर्थिक समीक्षा वाले जो डेटा है इसको कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पूछा जा रहा है। बता दो भाई, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके बन जाएगा। और क्या आंसर होगा उसका? क्या वित्त विभाग इसको जारी करता है, क्या प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है, या अपने आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, या राजस्व विभाग? कितना शानदार सवाल है। तो मेरे लाल ध्यान रख लेना, इसको जारी करने का काम किसका होता है? तो आर्थिक और जो सांख्यिकी विभाग है वो इसको जारी करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, वित्त विभाग का मंत्रालय अभी प्रेजेंट टाइम भजनलाल सरकार में किसके पास है? दिया कुमारी के पास है। अगर हम योजना विभाग की बात करें तो प्लानिंग डिपार्टमेंट किसके पास है? तो मुख्यमंत्री के पास है। और मुख्यमंत्री का नाम आ जाता है आपके माननीय भजनलाल जी शर्मा। राजस्व विभाग के मंत्री कौन है? तो आपको पता है राजस्व विभाग के मंत्री आपके कौन है मित्रों? हेमंत मीणा है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और आर्थिक और सांख्यिकी जो विभाग है मित्रों, ये भी आपके किसके पास है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास। तो राजस्थान की जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसके जो डेटा होते हैं ये आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके से इसका उत्तर होगा सी। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के मंत्रियों को उनके विभागों के साथ में सही सुमेलित करें। कल एक सवाल आया था बीएसटीसी में कि 16वीं विधानसभा में किस दल की संख्या केवल 1 है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर। और मैंने आपको खूब पढ़ा रखा है। 16वीं विधानसभा के कुछ मंत्री हैं, देख लेते हैं मित्रों। अब मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कि राजस्थान में अभी 24 मंत्री हैं आपके, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। अब उनमें से कुछ मंत्रियों के नाम है, उनके डिपार्टमेंट देख लो। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अविनाश गहलोत, बाबूलाल खराड़ी और गौतम कुमार दत्त। कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके पास है? किरोड़ी लाल मीणा के पास में तो कौन सा डिपार्टमेंट है मित्रों? तो वो डिपार्टमेंट आपका आ जाता है ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय।
तो यहाँ अपने ए में तो तीसरा ऑप्शन आएगा। अगर अविनाश गहलोत की बात करूँ तो इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन आएगा। बाबूलाल खराड़ी के पास में जनजातीय मंत्रालय है और गृह रक्षा विभाग है, तो इनके पास में डिपार्टमेंट है, तो पहला उत्तर। और गौतम कुमार दत्त राजस्थान के सहकारिता मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये गौतम कुमार दत्त हैं। तो इसका आंसर होगा मित्रों 3 4 1 2। बढ़िया, जिसने भी एकदम कमेंट किया एकदम शानदार आपका प्रश्न है, और इस तरीके से आपको जो है मित्रों ये सवाल आपका पूरा होता है। अब आपको पता है कि अभी जो 16वीं विधानसभा चल रही है मित्रों, इसके स्पीकर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए। इसके स्पीकर का नाम आता है मित्रों आपके वासुदेव देवनानी। ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता कौन है? नेता प्रतिपक्ष, तो फिर आपको पता होना चाहिए विपक्ष का नेता, नेता प्रतिपक्ष आपके कौन है मित्रों? तो उनका नाम आपके आ जाता है टीकाराम जूली। 16वीं विधानसभा के अंदर अभी वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है उसमें मुख्य सचेतक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो 16वीं विधानसभा में आपके मुख्य सचेतक कौन है? उनका नाम आता है आपके डॉक्टर जोगेश्वर गर्ग, जो कि आपको पता हो तो राजस्थान राज्य में कूड़ो नामक एक संघ है मित्रों, उसके भी अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में 16वीं विधानसभा जो है उसमें अपने पता है आपको विधानसभा का लोगो परिवर्तित कर दिया गया। अब हमारे राजस्थान के राज्य पशु, पालतू पशु की श्रेणी में जो ऊंट है उसको उसके अंदर दिखाया गया। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसको भी इसके अंदर प्रदर्शित किया गया। और कल वाले सेशन में वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां अपने कुछ द्वार वगैरह भी बने हैं, उनके नामों को भी उल्लेखित किया गया, तो वो भी अपन कल बात करेंगे पूरी चर्चा। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के कितने पदक विजेता खिलाड़ियों को अपने सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न, मतलब बिना भर्ती के उनको सीधी नियुक्ति दी जाती है, वो मित्रों आपके कितने खिलाड़ी हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मित्रों आपको पता है कि राजस्थान सरकार अपने राज्य के जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी कोई इंटरनेशनल गेम में या नेशनल लेवल पर जाकर कोई भी अपने मेडल जीत कर आते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार अपने खेल कोटे के माध्यम से आउट ऑफ टर्न, मतलब बिना लिखित परीक्षा के उनको सीधी अपॉइंटमेंट मिलती है। वो कितने खिलाड़ियों को अपने इस तरीके से किया गया? तो ये सुजस की रिपोर्ट है और वो आंकड़ा आपके आ जाता है मित्रों कितना? तो सुजस की रिपोर्ट के अनुसार वो आंकड़ा आपके आ जाएगा कितना? 186। तो 186 अपने जो खिलाड़ी है मित्रों उनको अपने आउट ऑफ टर्न के रूप में क्या दे दी गई है? नियुक्ति दे दी गई। और आपको पता है कि अभी राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? ये नाम तो आपको पता होना चाहिए। बताओ, देखिए कमेंट करके फटाक से, राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? और उनके पास में कई सारे डिपार्टमेंट हैं। राजस्थान के वो उद्योग विभाग के मंत्री हैं, उद्योग वाणिज्य विभाग के, सैनिक कल्याण विभाग मंत्री हैं, और युवा मामलात विभाग है, कौशल विकास मंत्रालय भी उनके पास है। तो राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री की बात करें तो उनका नाम आता है आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि एक खुद खिलाड़ी रहे पैरा निशानेबाज। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो राठौर है मित्रों, इनका जन्म आपके राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, पढ़िए और आंसर बताइए क्या इसका उत्तर होगा। चलो भाई, राजस्थान की किस पैरा निशानेबाज खिलाड़ी को राज्य सरकार के द्वारा शारीरिक शिक्षा जो प्राध्यापक हैं, फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेसर हैं, उसके पद पर नियुक्ति प्रदान की गई? राजस्थान के एक पैरा निशानेबाज प्लेयर हैं मित्रों, उसको अपने शारीरिक शिक्षक जो प्राध्यापक है, फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेसर है, उसके पद पर अपॉइंट किया। उस प्लेयर का नाम क्या है? क्या मानिनी कौशिक है? तो मानिनी कौशिक आपके जयपुर से संबंधित है मित्रों। और इनका जो खेल होता है, इनका खेल आ जाता है मित्रों आपके शूटिंग। मानिनी कौशिक की बात करूं तो मित्रों आपको मैं बता देता हूं, इनको भी नियुक्ति मिली है और इनको तो डीएसपी बनाया गया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो सुप्रीवेंट है अपने पुलिस, वो डीएसपी पद मिला है इनको। अवनी लेखरा आपके जयपुर से संबंधित है, और अवनी लेखरा जो कि इनका खेल आ जाता है आपके पैरा शूटिंग, ये शूटर हैं। और अवनी लेखरा को भी कौन सी नियुक्ति मिली है? तो इनको भी डीएसपी बनाया गया। बात करें मोना अग्रवाल की, तो इनको बनाया गया है मित्रों शारीरिक जो आपके शिक्षक प्राध्यापक है, वो इनको अपॉइंटमेंट दी गई। और इनका संबंध आपके जयपुर से आता है, और इनका खेल भी आपके हो जाता है मित्रों पैरा शूटिंग। कितना जबरदस्त और शानदार सवाल है, अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आता रहता है।
और दिव्य कीर्ति सिंह राठौर जिसकी अगर बात करें तो इनका संबंध आपके आ जाता है मित्रों घुड़सवारी से। ये घुड़सवारी खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, ये आपका आंसर आएगा सी नंबर ऑप्शन। मोना अग्रवाल जो है मित्रों, इनको अपने राजस्थान सरकार ने शारीरिक शिक्षक जो प्राध्यापक है, फिजिकल अपने जो एजुकेशन प्रोफेसर है, उसके पद पर इनको नियुक्ति दी है। और मोना अग्रवाल जिसकी बात करें तो आपको पता है साल 2024 में जो आपके पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था मित्रों, उस पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे। और 50 मीटर राइफल के अंदर ये खेलती हैं। इनकी कैटेगरी आती है 50 मीटर एयर राइफल। इसी 50 मीटर एयर राइफल के अंदर मोना अग्रवाल ने आपके पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर क्या जीता था मित्रों, ब्रॉन्ज मेडल। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो शानदार क्वेश्चन था और यहाँ आपका प्रश्न पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। कितना शानदार सवाल है। अब देख लो मित्रों, अभी बात की थी हमने सहकारिता की, सहकार से समृद्धि तक इसकी अपने ये है लोगो मित्रों। तो सहकार से जो समृद्धि तक इसकी जो है मित्रों थीम रखी गई है। और ये सहकारिता जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो मित्रों आपको 2 सवाल बता दूं। इसके मंत्रालय की बात कर लेते हैं, केंद्र में कौन इसका मंत्री है और राज्य में कौन इसके मंत्री है। केंद्र में हम बात करें तो बड़े भाई इसके मंत्री हैं कौन, अमित शाह। तो अमित शाह के पास में डिपार्टमेंट है। ये क्वेश्चन भी जो है मित्रों आपको पता होना चाहिए। तो केंद्रीय आपके सहकारिता मंत्री गृह मंत्री अमित शाह हैं। और अगर आपसे राज्य में इसका मंत्रालय पूछे तो वो राज्य में सहकारिता मंत्री कौन है, अभी हमने बात की थी, उनका नाम आता है मित्रों आपके गौतम कुमार दत्त। तो गौतम कुमार दत्त के पास में सहकारिता विभाग है, इसको भी आप ध्यान रखना। और इसी सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी जो बृहद अन्न भंडार योजना है मित्रों, उसके प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है। तो हम राजस्थान में पहले नंबर पर हैं। तो राजस्थान पहले नंबर पे ही होता है। अब मैं बताता हूँ पहले नंबर पर हमारी क्या स्थिति है। एक तो याद रख लेना मेरे लाल, सौर ऊर्जा उत्पादन में भी हमारे राजस्थान की पहली स्थिति है। अक्षय ऊर्जा जो होती है आपके रिन्यूएबल एनर्जी, उस अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भी हमारा राजस्थान कौन से नंबर पर है, तो पहले नंबर पर है। अगर बात करूं मैं बाजरा की तो इसमें भी राजस्थान पहले नंबर पर है। अगर बात करूं मैं सरसों और राई की तो इसके मामले में भी हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। अगर बात करूं मेरे लाल मोटे अनाज की तो मोटे अनाज में भी राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पर है। अगर बात करूं मेरे लाल किसकी, ले मेरे मुन्ना, तो इसकी अगर बात करें तो सरसों राई हो गया, बाजरा हो गया, और एक आपके आ जाता है किसकी, तो तिल उत्पादन आपका हो जाएगा। इन सब में राजस्थान की क्या पोजीशन है, तो पहली रैंक है, ध्यान रखना। और राजस्थान पूरे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ले मेरे मुन्ना, ये तगड़ा क्वेश्चन था और इस तरीके से अपन ने इसको पूरा किया। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मोबाइल जो आपके वेटरनरी जो आपके यूनिट योजना है मित्रों, इसके वित्तीय पोषण में केंद्र राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः कितना है। शानदार क्वेश्चन है मित्रों। अब आप है ना एक फ़ोन करें और एक फ़ोन के माध्यम से आप अपने पशु का इलाज करने के लिए किसी भी डॉक्टर किसी भी चिकित्सालय से आप अपने जो है टीम बुला सकते हो। जैसे एम्बुलेंस होती है ना, तो उस एम्बुलेंस के जैसे ही आपके एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना शुरू की है अपने, और ये योजना जो है केंद्र सरकार की है, जिसमें केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा होता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो केंद्र का इसमें 60% पैसा खर्च होता है और राज्य का इसमें कितना पैसा खर्च होता है, 40%। तो 60 और 40 का रेशियो रहता है मित्रों। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन जो आपका इस तरीके से ये पूरा होगा। मोबाइल जो आपके वेटरनरी जो आपके यूनिट योजना है, इसमें वित्तीय पोषण कितना होता है, 60-40 का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान सरकार द्वारा अभी वर्तमान में कुछ प्रस्तावित पैनोरमा हैं, उनको आपको उनकी स्थिति के साथ में सही सुमेलित करना है। अब मित्रों मैंने तो आपको करंट में कई बार पढ़ाया, एक बार आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में खेमा बाबा का पैनोरमा कहाँ बनेगा, खेमा बाबा का पैनोरमा बाइतू में बनेगा। जो बाइतू पहले अपने पड़ता था मित्रों बाड़मेर में, आज अभी वर्तमान में ये पड़ता है कहाँ पर, बालोतरा में। ऐसे मेरे लाल अगर हम बात करें तो एक पैनोरमा आपके ये बनेगा। और राजस्थान की एक महिला संत है करमेती बाई, जिसको शेखावाटी की मीरा कहते हैं, और करमेती बाई का पैनोरमा ये आपके खंडेला सीकर में डेवलप होगा। अगर मैं वहीं बात करूं तो एक आपके पैनोरमा है जो चर्चा में रहा था, और वो नाम आता है संत सदाराम जी महाराज का। संत सदाराम जी जो महाराज हैं,
इनका पेनोरमा आपके कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इनका पेनोरमा आपके बनेगा मित्रों कहाँ? जैसलमेर में। फिर अभी आपने आया था मित्रों और बजट में घोषणा की थी, वीर तेजाजी जो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, इनका पेनोरमा आपके कहाँ बनेगा? तो जन्म स्थली पर बनेगा खंडाल में, और खंडाल की लोकेशन आती है आपके मित्रों नागौर में। एक राजस्थान सरकार ने बोला था कि हम राजस्थान की एक देवी है, उसका नाम आता है चालकनेची माता, और चालकनेची माता पेनोरमा कहाँ स्थापित करने की बात बोली थी? ये आपके बाड़मेर में बोला गया था। अब मेरे लाल मैंने 5 सवाल तो तुम्हें इधर बता दिए, 4 क्वेश्चन इधर बता देता हूँ। वीर दुर्गादास राठौड़, जिसको मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, अपने राठौड़ों का यूलिसेस और गेरीबाल्डी के नाम से जाना जाता, उस दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने में बड़ी मदद की थी। उसका पेनोरमा आपके सिवाना में स्थापित होगा। सिवाना पहले बाड़मेर में पड़ता था, आज वर्तमान में सिवाना की लोकेशन आपके आती है मित्रों बालोतरा। ध्यान रखिए। संत दुर्लभ नाथ जी का पेनोरमा बजट में चर्चा में रहा था, दौसा में बांदीकुई नामक स्थान पर बनेगा, तो यहाँ इसका आंसर ये होगा। फिर बात करें आपके हाड़ी रानी सहल कंवर, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो शतरानी, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के सेनापति, सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की धर्मपत्नी हाड़ी रानी, जिसने अपने पति के निशानी मांगने पर सर काट कर दे दिया था, उस हाड़ी रानी सहल कंवर का पेनोरमा आप कहाँ बनने जा रहा है मित्रों? तो इनका पेनोरमा बनेगा आपके सलूम्बर में। मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन, जिनको मारवाड़ का बुला विसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, इन नामों से जाना जाता, उस मारवाड़ के राजा चंद्रसेन का पेनोरमा कहाँ बनेगा? ये जोधपुर में बनेगा। ये आपके इस तरीके से सुमेलित था। तो दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा ये 2 नंबर हो जाएगा, और दुर्लभ नाथ जी का पेनोरमा 3 नंबर, हाड़ी रानी सहल कंवर का पेनोरमा 4 नंबर, और चंद्रसेन का पेनोरमा होगा जोधपुर। आंसर होगा मेरे मुन्ना 2 3 4 1। कितना तगड़ा सवाल था जो इस तरीके से पूरा हुआ। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, लगा ले, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और शानदार सवाल। इनमें से कोई ना कोई सवाल तुम्हें अभी हाल ही में देखना, तुम अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा 31 मई को, उसमें चमकने को मिलेगा। और आते रहते ऐसे सवाल जो आपको ध्यान रखने हैं। आज के करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल, राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर जो आपके प्लांट है मित्रों, ये कहाँ स्थापित किया गया? तो वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। राजस्थान का पहला आपके सेमीकंडक्टर जो प्लांट है मित्रों, ये आपके भिवाड़ी अलवर के पास में एक स्थान पड़ता है सलारपुरा। इस सलारपुरा नामक स्थान पर इसका उद्घाटन भी हो गया है, और 15 मई को मित्रों 2026 को इसका वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया गया। और मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया है मित्रों, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आपको पता है ना किसके द्वारा किया गया? तो अपने केंद्रीय जो रेल और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और केंद्रीय आपके वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनके द्वारा इस राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया। और याद रख लेना, सेमीकंडक्टर अगर नीति पूछे तो मैंने पढ़ाई थी, 18 मार्च 2026 को लॉन्च हुई थी। वो क्वेश्चन भी जो है मित्रों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी पढ़ा दूंगा मैं करंट, चिंता नहीं करें मंजू मीणा, निश्चित रहें आप, और बेशक अपनी तैयारी करते रहें। चलिए मित्रों, एक शानदार बैच आपके लिए लाया हूँ, और एक बड़ी गजब की घोषणा आपके बीच आज करने आया हूँ। CET, LDC, PTI भर्ती और टीचर्स एग्जाम, और भी कई सारे एग्जाम, जिसमें वन रक्षक वाला एग्जाम भी आप इसके अंदर ले लो। वन रक्षक एग्जाम भी इसमें अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, और सेकंड ग्रेड एग्जाम है, और आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है। तो आप निश्चित हो जाइएगा, और शानदार तरीके के साथ में मित्रों, और एक आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर अनुदेशक, इन तमाम भर्तियों के लिए एक दक्ष बैच है, जिसके अंदर मित्रों आपको MCQ और PYQ बैच आपको मिलने जा रहा है। 2 सब्जेक्ट होंगे, कला संस्कृति के 1600 क्वेश्चन, जो मैं अभी अभ्यास बैच में लाइव पढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, केवल कल्चर के मिलेंगे। कल्चर के 1600 क्वेश्चन, और राजस्थान करंट अफेयर्स के लगभग 800 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर मैं करवाने वाला हूँ। टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, शानदार तरीके के साथ में ये बैच है। और इसमें मैं मित्रों राजस्थान कला जो संस्कृति है, इसकी तो आपको मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, और थ्योरी के साथ में आपको MCQ, मतलब थ्योरी तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, और MCQ जो बैच है उसके 4 टॉपिक मैंने करवा दिए, वो जरूर रिकॉर्डेड मिलेंगे, बाकी सारे टॉपिक इसके अंदर लाइव मिलेंगे। और दक्ष ऐसा बैच है जो छोरो आज ही परचेज कर लेना, ओनली 51 रुपये के अंदर अवेलेबल। अब राजस्थान GK में राजस्थान की कला संस्कृति को थ्योरी के साथ
और राजस्थान की कला संस्कृति को एमसीक्यू के साथ, और राजस्थान के करंट अफेयर्स को आप पढ़ोगे एमसीक्यू के साथ। और ये आपका दक्ष बैच जो आपके बीच में मात्र 51 रुपए का आपके बीच अवेलेबल है। ये कुछ दिनों तक ये सीमित ऑफर है जो मात्र 51 रुपए के अंदर आपका एक बैच है, दक्ष बैच। जो भी साथी इच्छुक है वो लेना चाहे तो इस बैच को ले ले और करंट और कल्चर की धज्जियां उड़ा के रख दे। इतनी गजब का कंटेंट इसके अंदर पढ़ाऊंगा। और आप थ्योरी की बात मत करो, 170 घंटे इसके अंदर थ्योरी पढ़ाई है, कल्चर और कल्चर केवल। और एमसीक्यू भी कम से कम 100 घंटे इसके अंदर पढ़ाऊंगा। करंट के 1000 से ज्यादा सवाल इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब आपके बीच में देखना, आप विजय सीरीज के शानदार सवाल है, उनकी चर्चा करेंगे हम। अब देखते हैं क्या क्या सवाल है, बताना, फटाफट रिप्लाई करना। राजस्थान में किस दुर्ग में अललपंख नाम की जो प्रतिमा है मित्रों वो विराजमान है? कितना शानदार सवाल है। अललपंख प्रतिमा का मतलब होता है मित्रों क्या? उड़ता हुआ हाथी। एक ऐसा दुर्ग है अपने राजस्थान का जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर अललपंख नाम की एक प्रतिमा है जो उसके अंदर दिखाई देती है, और उसका अर्थ होता है उड़ता हुआ हाथी। उस दुर्ग का नाम क्या है? तो मेरे लाल ध्यान रख लेना भाई, अपने उस दुर्ग का नाम आपके आ जाता है शाहबाद दुर्ग। और अगर मैं इस दुर्ग की बात करूं तो शाहबाद नाम का दुर्ग जो है मित्रों ये आपके राजस्थान में 12 जिले में स्थित है। शाहबाद दुर्ग की बात करें तो 1521 में बना था ये, और इसको बनाने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम आता है मित्रों मुकुटमणि देव। तो मुकुटमणि देव के द्वारा ये बनाया गया। और शाहबाद का दुर्ग जिसकी अगर बात करें तो ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है, उसका नाम आता है आपके बामती पहाड़ी। उस बामती पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। शानदार और जबरदस्त ये आपका प्रश्न है जिसमें उड़ता हुआ हाथी अललपंख नाम की जो प्रतिमा है वो इसके अंदर विराजमान है। इससे भी बेहतरीन सवाल आपको है ना उस बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, अभ्यास और दक्ष बैच दोनों में। चूरू का किला, जूनागढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और मेहरानगढ़ का दुर्ग आदि को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। आ रहे हैं आजकल ऐसे सवाल कालक्रम वाले, तो ये एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चूरू का किला अगर बात करें तो 1739 में बना था, ठाकुर कुशाल सिंह ने बनाया। जूनागढ़ का दुर्ग अगर बात करें तो 1589 से लेकर 94 ईस्वी के बीच में बना, और ये आपके बीकानेर के एक राजा थे अपने राय सिंह, उन्होंने बनाया। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है मित्रों 1448 से लेकर 1458 ईस्वी के बीच बना था, और मेवाड़ के शासक कुंभा ने बनाया। मेहरानगढ़ का दुर्ग जिसकी बात करूं तो 12 मई 1459 को जब जोधपुर की स्थापना हुई थी तब इस दुर्ग को बनाया गया। और ये मेहरानगढ़ का दुर्ग किसने बनाया? तो मारवाड़ के शासक थे, कौन? राव जोधा। अब कालक्रम में जमाना था तब जमा पाएंगे जब अपन को सारी चीजें याद थी। क्या आएगा सबसे पहला उत्तर? तो मेरे हिसाब से ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आएगा। तीसरा आने के बाद में आपका फिर ऑप्शन आएगा मित्रों 1459 वाला, तो यहाँ आपका जो है मित्रों ये चौथा नंबर ऑप्शन है। फिर 1589 ये दूसरा नंबर, और चूरू का किला सबसे लास्ट में आएगा 1 नंबर। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था जो आपका इस तरीके से पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म, हल्दी घाटी का युद्ध, राजमहलों की क्रांति और कुंभा की हत्या आदि घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। कितना तगड़ा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमें अभी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। 4 घटना लिख रहा है और उनके घटित होने के वर्ष के आधार पर उनको काल क्रम में जमाना। अब आपको बता कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जूनी कचरी नामक स्थान पर 9 मई 1540 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर की मुगल सेना के बीच लड़ा गया, और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 में। राजमहलों की क्रांति, जब मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बने तो जगमाल और दोनों भाइयों के बीच में विवाद हुआ, उसको अपने राजमहलों की क्रांति कहते हैं। और ये राजमहलों की क्रांति कब शुरू हुई थी? 28 फरवरी 1572 से ये अपने जो है मित्रों राजमहलों की क्रांति अपने क्या हो गई थी? प्रारंभ हुई थी। अगर बात करूं मैं कुंभा की हत्या, तो कुंभा की हत्या इनके बेटे उदा ने की थी, और उदा के द्वारा मामादेव कुंड में कुंभा को धक्का मार दिया गया, और कुंभा की हत्या हो गई थी कब? 1568 में। अगर इस तरीके से आपको याद है तो मैं कह रहा हूँ कालक्रम में कुछ नहीं है, फिर तो नॉर्मल सवाल। अब देख लो भाई क्या आएगा सबसे पहले, तो महाराणा प्रताप का जन्म आएगा तो पहला नंबर ऑप्शन है। फिर ये 1572 पहला आएगा तो तीसरा ऑप्शन, सॉरी, फिर आपके कुंभा की हत्या आएगी 1568, तो ये चौथा नंबर, ठीक है ना। 1568 हो गया, और कुंभा की हत्या, सॉरी भाई
1468 है मित्रों, ये सॉरी माफी चाहूंगा भाई, 1468 है। तो सबसे पहले कुंभा की हत्या वाला ही ऑप्शन आएगा, तो 4 नंबर होगा। फिर महाराणा प्रताप का जन्म होगा, फिर उसके बाद में अपने राजमहलों की क्रांति होगी, और राजमहलों की क्रांति होगी तो उसके अंदर 3 नंबर है, और फिर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ेंगे। तो 4 1 3 2 ये इसका कालक्रम होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। राजस्थान में किस सभ्यता को महासतियों का टीला कहा जाता है? बढ़िया सवाल है। महासतियों का टीला आपके एक सभ्यता को कहते हैं मित्रों, और उस सभ्यता का नाम आता है आपके बागौर। बागौर एक ऐसी सभ्यता है जिसकी बात करें तो इसका संबंध आपके भीलवाड़ा से आता है, और एक नदी के किनारे डेवलपमेंट हुई थी, उस नदी का नाम आपके आ जाता है मित्रों कोठारी नदी। और बागौर सभ्यता की खोज किसने की थी? वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। जो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? अब आपको पता है, मैं कई बार करंट में भी पढ़ाता हूँ। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी के समक्ष ये अपने योजना आयोग बना था मित्रों, और 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया, और ये 1 जनवरी 2015 में स्थापित होता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो अपने कौन है? नरेंद्र मोदी। और अभी वर्तमान में भी यही है, और यही प्रधानमंत्री जो है मित्रों इसके नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपके कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आप मुझे बताना, और आपके लिए शानदार सवाल है, बताओ अगर याद है तो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, इसके अध्यक्ष मैंने आपको पढ़ाया था करंट में, कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके कौन मित्रों? उनका नाम आता है आपके गंगाराम मूलचंदानी। अब मुझे कौन बता रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके अध्यक्ष, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल है, और क्या इसका आंसर होगा बता दो अगर किसी को याद है तो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, और मार्च 2000 से इसने काम करना शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से पूरा होगा। गुड़ला नृत्य किसकी याद में किया जाता है? तो गुड़ला नृत्य आपको पता है केवल कौन करती है मित्रों? महिलाएं करती हैं। तो गुड़ला नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये महिला इस गुड़ला नृत्य के दौरान क्या रखती है मित्रों? तो छिद्रित मटका रखती है। और एक सवाल और बता देता हूँ, गुड़ला एक ऐसा नृत्य है जो आज भी अपने राजस्थान में मारवाड़ या जोधपुर में किया जाता है, और मारवाड़ या जोधपुर के एक शासक थे मित्रों, उसका नाम आता है आपके राव सातल। तो राव सातल की याद में मित्रों ये गुड़ला नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन जो आपका पूरा होगा। गैर नृत्य, नेजा नृत्य, शिकारी नृत्य, चक्री नृत्य आदि में से कौन कौन से ऐसे डांस है जो केवल आपके महिलाएं द्वारा किया जाता है? इनमें से ऐसे डांस को देखना है जो महिलाएं करती हैं। अब पढ़ लेते हैं। गैर नृत्य आपको पता हो तो अपने राजस्थान में भील जनजाति का डांस है, और केवल कौन भाग लेते हैं मित्रों? तो केवल इसमें पुरुष भाग लेते हैं। तो ये तो कट गया। नेजा नृत्य अगर बात करें तो ये भीलों का खेल नृत्य है, और इस डांस के अंदर भीलों में स्त्री भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। शिकारी नृत्य की बात कर लेते हैं। यह आपके राजस्थान में सहरिया जनजाति का डांस है, और सहरिया जनजाति में शिकारी नाम का जो डांस है वो कौन करते? केवल पुरुष। तो यहाँ 1 2 3 नंबर ऑप्शन तो खत्म, बच्चा एक ही। चक्री ऐसा डांस है जो आपके राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कंजर जाति की अविवाहित कन्या इसको करती है, और बिल्कुल इसके अंदर केवल महिलाएं भाग लेती। तो इस तरीके से आपका यहाँ जो आंसर होगा मित्रों ये होगा आपका केवल 4। तो ये केवल 4 इसका आंसर है। मेरे मित्र बहुत गजब के और शानदार आपके क्वेश्चन है ये। इस तरीके के सवालों का ट्रेंड आजकल एग्जाम में हमें देखने को मिल रहा है। मेवाड़ रियासत के शासक राणा कुंभा, राणा मोकल और राणा हमीर और रावल रतन सिंह आदि को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों, इनको नंबर दे दो। पहले राणा कुंभा 1 नंबर, राणा मोकल 3 नंबर, हमीर को 3 नंबर, अपने 3 हो गया, और रावल रतन सिंह को अपने नंबर दे दिया 4। अब इनमें से कौन पहले शासक बना उसके आधार पे कालक्रम में जमाना है, तो जमा दो। सबसे पहले रावल रतन सिंह आएगा, तो 4था नंबर ऑप्शन। फिर उसके बाद में राणा हमीर, फिर उसके बाद में मोकल बना था, और फिर कुंभा बना। ये आपके 4 3 2 1 उल्टा इसका कालक्रम होगा। बढ़िया सवाल। जसवंत सिंह फर्स्ट, मालदेव और राव जोधा
और चंद्रसेन आदि को कालक्रम के अनुसार जमाओ। तो इनमें से सबसे पहले मित्रों कौन आएगा, तो जोधा आएगा, तो ये 3 नंबर लिख दिया। फिर मालदेव आएगा 2 नंबर वाला, मालदेव का बेटा चंद्रसेन आएगा तो ये चौथा नंबर है, और जसवंत सिंह अपने लास्ट में आएगा तो ये पहला नंबर। 3 2 4 1 इसका क्या होगा मित्रों, कालक्रम। और ये राजस्थान जीके की शानदार आपके बीच में कॉम्बो टेस्ट सीरीज, जो मैं आपको विजय सीरीज के सवाल करवा रहा हूँ, इससे भी बड़े बेहतरीन और शानदार कंटेंट पर आधारित है, जो आपके टॉपिक वाइज है, और 51 रुपये के अंदर आपकी ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने जा रही है। तो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, 125 पेपर के आसपास इसमें अपलोड है, 4-5 हज़ार क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने जा रहे हैं। ये आपकी कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। और रही बात आपके बीच में, एक तो प्यारे साथियों चूक मत जाना, राजस्थान की कला संस्कृति को थ्योरी के साथ, राजस्थान की कला संस्कृति को MCQ के साथ, और राजस्थान का करंट अफेयर्स, 3 सब्जेक्ट आपको इसके अंदर दे रहा हूँ दक्ष बैच में। ओनली आपके 51 रुपये का बैच है। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं, ये ऑफर कुछ सीमित दिनों तक रहेगा। जो भी इच्छुक विद्यार्थी वो इसको परचेज कर ले। और राजस्थान जीके अगर पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, और वो भी अलग अलग फैकल्टी के माध्यम से, तो आप इस राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच है अभ्यास, इसको परचेज करें। 151 रुपये का बैच है, नए पैटर्न का बैच है। अभी जो सवाल करवाए कालक्रम वाले, वो सारे हिस्ट्री वाले मिडिवल के मैं करवाने वाला हूँ। इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री अभिषेक सर, ज्योग्राफी मोहन सर, कथन कारण कालक्रम कूट वाले, सुमेलित वाले, ये सारे प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब एक बार कमेंट कर दे दिल से, आज का सेशन आपको कैसा लगा। और आज का सेशन अगर आपको जबरदस्त और शानदार लगा है मित्रों, तो मैं अंत में यही कहूँगा कि आप जाते जाते इस क्लास को जरूर लाइक और शेयर करके जाइएगा। शानदार और जबरदस्त कंटेंट के साथ में आज की इस क्लास को हमने पूरा किया। और मित्रों, जो भी कोई नया साथी जुड़ा है और शानदार कंटेंट लगा है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अभ्यास बैच और दक्ष बैच अभी मौका है तुम्हारे पास, परचेज कर लेना। जो भी साथी परचेज करना चाहे शानदार कंटेंट के साथ में, वो बैच आपके बीच अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आज शाम 4 बजे MCQ क्लास में। मेवाड़ के गुहिल वंश की झलक आपको मैं दिखाऊंगा, और आज से अपने वो आगाज करेंगे। आज जो है, जो भी साथी अभ्यास बैच के इसमें जुड़े हैं, आज अभ्यास बैच में अपनी सुबह 8 बजे जो क्लास होती है वो नहीं ले पाऊंगा, किसी कारणवश इमरजेंसी है। बाकी उस क्लास को दिन में जैसे ही टाइम मिला तब दिन में मैं लूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।